देखो इसमें बोला है प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए पोलरॉइड, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट है वो किससे पास करी है, पोलरॉइड से। पोलरॉइड बोला गया, मतलब दूसरी उस फॉर्म में बोलते हैं ना पोलरॉइड, बता रही हूँ। ऑन वीविंग थ्रू द पोलराइड वी फाइंड दैट पोलराइज इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट द इज गिवन, यानी कि यहाँ पे एक क्या रखा होता है, यहाँ से लाइट आती है, ये पोलराइजर होता है। एक दूसरा एनालाइजर हम रखते हैं, ये पोलराइजर होता है, ये एनालाइजर होता है। यहाँ से जो लाइट वेव आती है उसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, इससे पास करने के बाद यहाँ पे एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आता है कि नहीं आता, उसे की बात कर रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए पोलरॉइड, यानी कि लाइट इससे पोलराइजर से पास करिए। यहाँ पे लाइट क्या हो रखी है, पोलराइज हो रखी है, लाइट क्या हुई यहाँ पे, पोलराइज। अब इससे इसको 360 डिग्री घुमा रहे हो, क्या कह रहे हो, इसको 360 डिग्री घुमा रहे हो। एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री घुमाओगे, तो उसमें मान लो जो भी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन गया है तो 100% तो उसमें से पास होगी, यानी कि I0/2 है, ये I0 है, इसकी इंटेंसिटी, तो इसकी क्या हो जाएगी, I0/2। ऐसे अगर रखा हुआ है इसकी तो ये पास कर जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। हल घुमाते ही जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, उसका एक कंपोनेंट बाहर आएगा। अगर ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया इसके तो जीरो हो जाएगी इंटेंसिटी। तो घुमाने पे 2 बार मैक्सिमम होती है, 2 बार क्या होती है, मिनिमम। तो यानी कि हम चेक करते हैं एनालाइजर, यानी कि जो सेकंड नंबर पे पोलराइजर रखा है कि लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई, तो उस केस में हम एनालाइजर को रोटेट करके देखते हैं। कंप्लीट रोटेशन के दौरान अगर 2 बार मैक्सिमम हो रही है इंटेंसिटी और 2 बार मिनिमम, तो उस केस में जो है वो क्या होगी, पोलराइज है। मान लो कि ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है तो ये ऐसे आ रहा है प्लेन वाइब्रेशन, तो पास कर दे, I0/2 ही आ जाएगी। इसको ऐसे घुमा दिया तो इसका एक कंपोनेंट बाहर जाएगा, इसको और घुमा दिया तो कंपोनेंट बाहर जाएगा, इंटेंसिटी कम होगी I0/2 से। अब ऐसे कर दिया तो पास ही नहीं होगी, जीरो। फिर और घुमा दिया तो एक कंपोनेंट पास करेगा, ऐसे कर दिया तो मैक्सिमम, यानी कि फिर ऐसे घुमाते जाओगे, ऐसे हो गए तो जीरो, फिर ऐसे कर दिया तो मैक्सिमम। तो 2 बार जीरो और 2 बार जीरो, 2 बार जीरो और 2 बार मैक्सिमम, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते तब होता है ना, तो पहले ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिख रखा उसको पास किया इसने, यानी कि कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही हैं, वो लाइटें पास कर रही है इसमें से। लाइट वेव तो एक ही होगी, उसमें जो एनर्जी है उसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। इसने बोला है प्लेन पोलराइज लाइट इज पासिंग थ्रू ए पोलराइड, यानी कि एक लाइट रे पास कर रही है तो उसके तो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे। एक लाइट पास करी, इसने प्लेन पोलराइज लाइट बोला है, तो ना कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोला है। तो ये पहले से पोलराइज्ड है ना? नहीं, इसमें से पास करा इसने पहले, फिर हुई है। मतलब पोलराइज, यहाँ पे तो एन पोलराइज, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी दे रखी है कि इसने बोला है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट है, एक लाइट है जो कि प्लेन में ऐसे मूव कर रही है, उसके कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, यानी कि एनर्जी इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो उस केस में इससे पास करने के बाद पोलराइज होगी, तो एनालाइजर को घुमा के देखने पे क्या पता लगता है, तो इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार जीरो होती है।